खुदावंद यीशु के पाक मेहरबान और जलाली नाम में आज की दोपहर आप सबको मैं सलाम कहता हूँ। और मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आज एक बार फिर फजल दिया कि मैं नजात टीम इंटरनेशनल के साथ मिलकर और हुसैना द बैंड के साथ मिलकर आज आप सबके साथ कलाम की खिदमत को कर सकूं। और मैं खुदा बाप का शुक्र हूं कि उसने मुझसे पेशतर जितने भाई और आ चुके हैं, जैसे भाई तिमान ज़की, जैसे भाई शराज जॉन और भाई डैनियल शौकत, खुदा ने उनके वसीला से भी आपको बरकत बख्शी होगी। और मेरा ईमान है कि जब हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे तो लाजिम है कि खुदा आज हमें बरकत देगा और मेरे बाद जितने भी आते हैं खुदा उनको भी बहुत, उनके वसीला से भी बहुत से लोग बरकत पाएंगे। तो आइए अपने सरों को झुकाते हैं और इसके बाद हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद कलाम को सुनेंगे। हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी जलाली खुदा, तेरे फजल के तख्त के सामने बाप आसमानी इस वक्त आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरी आए खुदा ला में दूध बरकत के लिए, तेरी देखी अनदेखी बरकत के लिए, और सबसे बढ़कर तेरी नजात के लिए जो तूने मसीह यीशु नासरी में दिखाई है। खुदा हम तेरी तारीफ़, तेरे नाम की तमजीद गाते हैं ऐ खुदा ऐसी बड़ी नजात के लिए, और ऐ खुदा ऐसा नाम बख्शने के लिए जो सब नामों से आला और ऊंचा नाम है। बेशक ऐ खुदा तूने अपने सब नामों से ज़्यादा इज्जत अपने कलाम को बख्शी है, और तेरा मुजस्सम कलाम खुदा यीशु मसीह है। खुदा जितनी देर आज हम तेरी प्रस्तिश करते हैं खुदा दुआ करते खुदा तेरे पाक कलाम में से तेरे कलाम के भेदों को, सच्चाइयों को सीखते हैं, तो खुदा इसकी वसासत से हमें बरकत देना और हमारी ज़िंदगियां तुझे 30, 60 और 100 का हासिल भी इसके साथ साथ दे सकें। ऐ खुदा रहनुमाई करना, जब तेरी प्रस्तिश करता हूँ, तेरे हजूर दुआ करता हूँ, तेरे कलाम को बयान करता हूँ, मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बोले, मैं तेरा माउथ पीस होकर बोलूँ खुदा तुझे रिप्रेजेंट करते हुए बोलूँ और बहुतों के लिए खुदा बरकत का बाइस ठहरूँ। ये सब कुछ तेरे पवित्र नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। प्रस्तिश में हम गाएंगे तेरे कदमों में आए हैं हमको छू ले यीशु। ये रॉजर्स ब्रदर का गीत है और मेरे दिल में खुदा के पाक रूह ने ये चीज़ डाली कि आज मैं इस गीत को गाऊं, नहीं तो 5 मिनट्स पहले मेरे जहन में बिल्कुल भी बात नहीं थी कि मैं इस गीत को गाऊं। कदमों में आए हैं हमको छू ले यीशु, तेरे कदमों में आए हैं हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से, अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से हमको भर दे यीशु। ला 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 अपने रूह का मजा दे, अपने रूह का मजा दे, तीरगी तू मिटा दे, आज कुव्वत शिफा दे, रूह की नदियां बहा दे, अपने रूह का मजा दे, अपने रूह का मजा दे, तीरगी तू मिटा दे, आज कुव्वत शिफा दे, रूह की नदियां बहा दे। रूह से जलने को आए हैं हमको छू ले यीशु, रूह से जलने को आए हैं हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से, अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से
यीशु ला 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 तूने आलम बनाए हैं, तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने मुर्दे जलाए हैं, तूने आलम बनाए हैं, तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने मुर्दे जलाए हैं, हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको छू ले यीशु, हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको छू ले यीशु, अपनी हजूरी से रूकी मामूरी से, अपनी हजूरी से रूकी मामूरी से हमको भर दे यीशु ला 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 छाए अब जिंदगी का रूह, छाए अब जिंदगी का रूह, दिल में बस जा तू ही तू, पाप धोता है तेरा लहू, पाक करता है तेरा लहू, छाए अब जिंदगी का रूह, छाए अब जिंदगी का रूह, दिल में बस जा तू ही तू, पाप धोता है तेरा लहू, पाक करता है तेरा लहू, तूने रोग मिटाए हैं, हमको छू ले यीशु, तूने रोग मिटाए हैं, हमको छू ले यीशु, क्योंकि अपनी हजूरी से रूकी मामूरी से, अपनी हजूरी से रूकी मामूरी से हमको भर दे यीशु ला 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 आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी जलाली खुदा, खुदा मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ तेरी अनॉइंटिंग के लिए। बेशक खुदा तेरी प्रेजेंस, तेरी अनॉइंटिंग, आए खुदा तेरी काउंसिल, तेरी अंडरस्टैंडिंग के बगैर खुदा मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदा। और जब आज आसमानी बाप मैं तेरे कलाम को पेश करता हूँ तो तू मेरी रहनुमाई करना। आए खुदा मैं तेरा माउथ पीस होकर आए खुदा तेरे कलाम को बयान कर सकूँ। और आए खुदा इस कलाम की वसासत से बहुत सी आए खुदा ज़िंदगियाँ बहाल हों खुदा। वो आए खुदा अपनी ज़िंदगी में खुदा तेरी कुदरत को, तेरे जलाल को आए खुदा तेरी प्रेजेंस को आए खुदा तेरी टैंजिबल प्रेजेंस को खुदा अपनी ज़िंदगी में तजर्बा कर सकें। और आए खुदा वो तेरे नाम की बढ़ाई और शुक्र गुजारी कर सकें। ये सब कुछ आसमानी बाप इस ईमान से कि तूने मसीह यीशु में मुझे बख्श दिया। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम में से हिजकिल नबी की किताब और उसका 37वां बाब, Ezekiel chapter 37 and from its verse 1 to 14। हिजकिल नबी की किताब और उसका 37वां बाब और उसकी पहली 14 आयात। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था
और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया। और देख, वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देख, जलजला आया और टिड्डियां आपस में मिल गईं। हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ाए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवास से नबूवत कर, ऐ आदमजाद, और हवास से कह कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांवों पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो और उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे अजीजों, हिजकिल के नाम का मतलब है गॉड स्ट्रेंथन्स, मे गॉड स्ट्रेंथन्स, या इसका एक और मतलब है कि स्ट्रेंथन्ड बाय गॉड, यानी खुदा मजबूत करता है। ठीक है, मजबूत किया हुआ, ये इसके मानी हैं। और इस पूरी इसकी एक्सपोजिशन से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हम हिजकिल की किताब के बारे में थोड़ी सी सीख लें। थोड़ा सा मैं अपनी नोटबुक पर भी देखूंगा, तो काइंडली माइंड ना कीजिएगा, ये कुछ नोट्स हैं और ये थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन होता है ताकि हम इसके बैकग्राउंड को मज़ीद समझ सकें कि ये किताब क्यों लिखी गई, किस वजह से लिखी गई, इसका पर्पस क्या था और ये आज हमसे क्या मांगती है। हिजकिल की किताब जो है वो खुदा के अदलो इंसाफ और उसके जलाल का इजहार है, ये उसकी बेसिक थीम है। और ये 590 BC से लेकर 570 BC के अंदर, यानी बिफोर क्राइस्ट में लिखी गई। और ये बहुत टफ टाइम्स थे जिसमें हिजकिल ने नबूवत की। और इसके साथ साथ जब हिजकिल 30 साल का था तब उसने नबूवत का आगाज किया। बेशक उसको प्रीस्टली तौर पर फैमिली से था और उसको प्रीस्टली खिदमत भी हासिल थी, लेकिन वो प्रीस्टली खिदमत इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो बाबल में दूसरे इसराइली भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी असीर हो चुका था। और कुछ आलम बताते हैं कि जो हिजकिल है वो 22 साल तक, यानी आफ्टर 30 ईयर्स 22 साल तक नबूवत करता रहा। इसके कंटेम्प्रेरीज में जो नबी आते हैं वो डैनियल, नबूकदनजर और हबकूक आते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा डैनियल, जेरेमाया और इसके साथ साथ हबकूक। नबूकदनजर बादशाह में 3 बादशाहों की हुकूमत में हम देखते हैं कि हिजकिल नबूवत करता है।
फिर इसके जो और मज़ीद कंटेम्प्रेरीज हैं मैं उनका भी आपको बताता चलूँ। उनमें जो है जेहो एकिन और जेहो आकिम, ये दो बादशाह और थे नबूकदनेस्सर के साथ जो इसके कंटेम्प्रेरीज थे। और इसके बाप का नाम बूजी था, ठीक, और ये प्रॉफिट था, नबी था। और हम इसकी किताब को बाइबल के अंदर बड़े नबियों में देखते हैं, हकीकतन वो बड़ा नबी है। और हिजकिल को कई जगह पर खुदाम यीशु मसीह के साथ भी बहुत से आलमों ने, बहुत डिफरेंट स्टडी बाइबल्स को अगर आप देखें उसमें यीशु मसीह के साथ कंपेयर किया गया है। कुछ ने इसको इज़ाया के साथ कंपेयर किया कि जैसे इज़ाया का तजर्बा था कि उसने खुदा को देखा, यानी इज़ाया के 150 साल बाद हिजकिल वही वैसे ही तजर्बे को अपनी ज़िंदगी में देखता है, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको देखते हैं कि लोगों ने इसको हिजकिल को यिर्मयाह से भी कंपेयर किया मैसेज के अंदर। उसका जो थीम था कि अब 70 साल के लिए जो कौम है वो असीरी में जाएगी, ठीक। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि हिजकिल की किताब के टोटल चैप्टर्स 48 हैं, जिसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन पहले बाब से तीसरे बाब तक है, जिसमें हिजकिल खुदा के जलाल की बहुत बड़ी रोया को देखता है और खुदा उसको चुनता है कि वो नबी की खिदमत सर अंजाम दे। उसके बाद हम जब चौथे बाब से 24वें बाब पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हिजकिल का जो कलाम है वो यहूदा के अगेंस्ट खुदा की जजमेंट है। फिर 8वें से 11वें बाब में हम देखते हैं तो खुदा हिजकिल को यरूशलेम में रोया में ले जाता है, जहां पर वो पूरे शहर पर नबूवत करता है। फिर जब हम 24वें बाब में जाते हैं तो वहाँ पर जो है हिजकिल की बीवी की डेथ हो जाती है, और ये नबूकदनेस्सर क्योंकि इन्वेड करता है यरूशलेम पर, तब जाकर उसकी बीवी की डेथ होती है। फिर उसके बाद हम उसके तीसरे सेक्शन पर जाते हैं जहाँ पर 25वें से 32वें बाब का जिक्र है, और यहाँ पर लिखा है प्रोफेसीज, और इधर जो है वो करता है जजमेंट की प्रोफेसीज देता है 7 गैर कौमों पर, ठीक है, जो यहूदा के डाउनफॉल के ऊपर हंसती हैं, उसका मजाइका उड़ाती हैं। फिर हम 33वें से 48वें बाब में देखते हैं कि ये आने वाली उम्मीद की तरफ का मैसेज है। फिर उसके बाद 34वें बाब में है कि खुदा उनका हकीकी चरवाहा होगा, और 36वें बाब में है कि खुदा उनको नया दिल और नई रूह अनायत फरमाएगा। और 40वें से 48वें बाब में हम देखते हैं कि एंड टाइम में जो है हैकले सुलेमानी की रेस्टोरेशन और यरूशलेम की रेस्टोरेशन, और खुदा की जो जलाल है वो वापस इसराइल को आता है। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, यानी ये बुक जो है हिजकिल की किताब, ये टोटली मिस्टीरियस विजन्स के साथ इसमें रोयाएं भरी हैं, इसमें बड़े अजीबो गरीब से सिंबल्स हैं, लेकिन वो नबूवती सिंबल्स हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और इसके अलावा इसके अंदर लिखा है कि एवरीथिंग इन द बुक इज केयरफुली अरेंज्ड एंड डेटेड, यानी हर एक चीज़ जो इस किताब के अंदर है वो प्रॉपरली अपने अपने वक्त पर अरेंज हुई हुई है और वक्त पर रिकॉर्ड की गई है। और कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसमें इस किताब के अलावा जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेट्स ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स की बुक में हो, जितनी हिजकिल के अंदर पाई जाती हैं। फिर इसके बाद खुदा ने हिजकिल को वॉचमैन भी कहा, यानी निगहबान भी कहा है, और आपको पता है कि निगहबान की क्या ड्यूटी होती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने हिजकिल को एक बड़ा एक्टर भी कहा है, क्योंकि हिजकिल जो है वो खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पेश करता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो है इसको जो है बाबल में हिजकिल ने लिखा, और वो और उसकी बीवी और दूसरे यहूदी असीर जो हैं वो किबरार रिवर की साइड पर रहते थे। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको हिजकिल के बारे में दिया। बेशक खुदा ने उसको नबी चुना, उसका बैकग्राउंड प्रीस्टली था, लेकिन खुदा ने इसको बाबल के सीरों के लिए चुना कि ये उधर नबूवत कर सके। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। जो हमने पढ़ा वो था हिजकिल उसका 37वां बाब और उसकी पहली 14 आयात। और मैं चाहूँगा कि मैं NIV ट्रांसलेशन यूज़ करूँगा ताकि जो दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकें कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट माय सर्मन इज ऑल अबाउट। ओके, सो Ezekiel chapter 37 and from its verse 1 to 14. The word of God says, it's entitled The Valley of Dry Bones. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord
and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me to and fro among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. And then he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, Son of man, and say to it, This is what the sovereign Lord says, Come from the four winds, O breath, and breath into these slains that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, Our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, This is what the sovereign Lord says, O my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord. When I open your graves and bring you up from them, I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Amen. Praise be to the name of God, the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So मेरे अजीजों, आज का हमारा जो sermon है उसको मैं टाइटल करूंगा Prophesying over dead bones, यानी सूखी हड्डियों पर नबूवत. और इसकी implication आज के वक्तों में भी हम देखेंगे कि आज हम कैसे सूखी हड्डियों पर नबूवत कर सकते हैं, मुर्दा जिंदगियों पर हम कैसे नबूवत कर सकते हैं. अब जब मैं कलाम के स्टार्ट में देखता हूं तो लिखा है कि खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया. अब मेरे अजीजों, खुदा का हाथ, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा की ताकत, खुदा की ग्लोरी, खुदा की कुदरत का इजहार है. और जैसे खुदा का दाना हाथ है, तो खुदा का हाथ जो सा है अगर किसी प्रॉफिट पर होता है तो इसका मतलब है कि वो रियल प्रॉफिट है. ठीक. और उसके बाद लिखा है, और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, यानी होली स्पिरिट के अंदर खुदा ने क्या किया, हिजकिय्याह को उठा लिया. ठीक. अगर हम मुतालिया करें ना नए ऐहदनामे का, तो एक शख्सियत है जिसको रूह उठा कर ले गया और वो फिलिपस था. ठीक. इसी तरह से हिजकिय्याह के तजर्बे को देखते हैं तो लिखा है, उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया. पहले उठाया खुदा के पाक रूह ने, और उसके बाद उसे लॉन्च किया ऐसी वादी में, ऐसी प्लेन में. ठीक है. वादी जो है वो दो पहाड़ों के दरमियान के एरिया को कहते हैं कि वो वादी कहलाती है. दिस इज व्हाट आई हैव स्टडीड इन सोशल स्टडीज. सो उसके अंदर सो फार तो उसके अंदर लिखा है कि उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया. ठीक है. पहले उसको कॉट अप किया, उठाया होली स्पिरिट ने, फिर क्या किया, उसको लॉन्च किया उस वादी में जो हड्डियों से भरी पड़ी थी, खुलेआम पड़ी थी हड्डियां वो. ठीक है. और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया, और फिर उसका क्या किया, खुदा ने उसको सर्वे कराया, उन सारी हड्डियों का सर्वे कराया. ठीक है. और मुझे उनके पास चौगिर्द फिराया, और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी. और लिखा है कि वैली का जो मैदान था, लैंड एरिया था, उसके अंदर जो वो हड्डियां थीं वो बकसरत यानी बहुत ज़्यादा थीं और नहायत ही सूखी थी. ठीक है. यानी सूरज की रोशनी उन पर पड़ती थी और वो पूरे तौर पर ड्राई थी, डेड थी. ठीक है. फिर लिखा है, और उसने मुझे फरमाया कि ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं?
ये एक बड़ा वो है कि खुदा और हिजकिय्याह आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, और खुदा हिजकिय्याह को क्रॉस क्वेश्चन करता है और उसको कहता है कि ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? ठीक है, हमने आगे पढ़ लिया हुआ है कि डेड बोन्स जो सी हैं वो हाउस ऑफ इजराइल हैं, यानी इसराइल के 12 कबीले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि 10 कबीले, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 10 कबीले और 2 कबीले, 2 को काउंट करते हैं यहूदा में, लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं यहूदा और इफ्राइम और उसके अलावा 10 कबीले। तो इस तरह से भी व्यूज पाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं तो लिखा है कि खुदा हिजकिय्याह से क्रॉस क्वेश्चन करता है, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? उससे पॉसिबिलिटी पूछता है, क्या ये जिंदा हो सकती हैं? क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट दीज डेड बोन्स कैन बी अलाइव अगेन? क्या ये जिंदा हो सकती हैं? अब हिजकिय्याह का रिस्पॉन्स खुदा को क्या होता है? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद, खुदा तू ही जानता है, गॉड यू नो वेल। खुदावंद तू हर एक चीज से वाकिफ है, तो इसलिए कहता है कि यू नो वेल, तू ऑलरेडी सब चीजों को जानता है, तुझे पता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, रेजरक्शन है कि नहीं, ठीक। फिर लिखा है, फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, प्रोफेसाई, स्पीक, ठीक है। उसने मुझे फरमाया, यानी खुदा ने हिजकिय्याह को हुक्म दिया कि वो हड्डियों पर नबूवत करे और इनसे कह कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। बताया जाता है कि ये जो सूखी हड्डियां थी, हिजकिय्याह नबूवत तो करता था, लेकिन लोग उसके आगे ऐसे थे जैसे उन्हें सुनाई नहीं देता, डेफ बैठे हुए हैं, ठीक। इसलिए लिखा है, और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदा तू जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, स्पीक, स्पीक, प्रोफेसाई, देयर इज पावर इन प्रोफेसी, ठीक है। नबूवत में पावर है, नबूवत व्हेन यू स्पीक द वर्ड्स ऑफ फेथ, वर्ड ऑफ फेथ भी जो है वो प्रोफेसी के तौर पर काम करता है, यानी ईमान से पुर लफ्ज भी नबूवत का काम करते हैं, वो भी फ्यूचर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इधर खुदा जो है वो हिजकिय्याह को कहता है कि प्रोफेसाई, ठीक है, कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। अब मैं आपको प्रोफेसी के बारे में बताता चलूं। अक्सर पीछे हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी प्रोफेसीज के बारे में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे हमने देखा कि कुछ प्रॉफिट्स को हमने गलत कहा, बहुत सी हमने चीज़ों को मतलब स्पिरिचुअली तौर पर डिज़ाइन किया और उनको गलत भी कहा। लेकिन बाइबल क्या कहती है प्रोफेसी के बारे में? बाइबल कहती है कि प्रोफेसी तरक्की, तसल्ली और नसीहत के लिए है। ये खुदा के प्लान ऑफ एक्शन का भी इजहार है। खुदा प्रोफेसी से लोगों को करेक्ट भी करता है, खुदा प्रोफेसी से लोगों को अपॉर्चुनिटी भी फराहम करता है, खुदा प्रोफेसी से लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी बख्शता है। यानी प्रोफेसी के मल्टी फंक्शंस है, मल्टी पर्पस होती है प्रोफेसी, ठीक है। और ये जब तक ये सारी चीजें एक प्रोफेसी में नहीं पाई जाती, तब तक वो प्रोफेसी एक्यूरेट और कंप्लीट नहीं है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। खुदा वार्न भी करता है, खुदा करेक्ट भी करता है, खुदा समझ भी बख्शता है, खुदा अपने प्लान ऑफ एक्शन का इजहार भी करता है, तरक्की, तसल्ली, नसीहत भी करता है। तो ये सारी क्या हैं? ये प्रोफेसी के हिस्से हैं। और प्रोफेसी खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह को जलाल बख्शती है, ना कि किसी इंसान को। यानी प्रोफेसी ना सिंडी जेकब्स को जलाल बख्शती है, ना चक डी पियर्स को, ठीक है, ना प्रॉफिट मनैसा जॉर्डन को, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को जलाल बख्शती है, ठीक है। और आजकल क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब मीडिया का दौर है, तो हम देखते हैं कि लोग प्रोफेसीज को बेचते हैं, लेकिन पौलुस रसूल ने प्रोफेसीज बेचने का जिक्र नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए चर्च में से काइंडली मार्केटिंग को बंद कीजिए, क्योंकि नबूवतें बेची नहीं जाती, ठीक है। जब खुदा का पाक रूह मुझे इंस्पायर करेगा या किसी और भाई को इंस्पायर करेगा, तो लाजिम है कि हम नबूवत करेंगे, ठीक। इसके बाद हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, तो लिखा है कि फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, प्रोफेसाई, स्पीक द वर्ड्स ऑफ फेथ, और उनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो, हियर द वर्ड ऑफ गॉड, गिव हीड टू द वर्ड ऑफ गॉड।
खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, यानी हाउस ऑफ इजराइल को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा, आई विल पुट माई स्पिरिट इनसाइड ऑफ यू। ठीक है, खुदा किससे कह रहा है? सूखी हड्डियों से कह रहा है, यानी हाउस ऑफ इजराइल से कह रहा है, उन असीरों से कह रहा है कि मैं अपनी रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा और तुम रेजरेक्ट हो जाओगे, तुम स्पिरिचुअली अवेक हो जाओगे, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी, तुम जिंदा हो जाओगे रूहानी तौर पर। जैसे हमने ऐदनामे में देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ठीक है, तो इधर खुदा हिजकिय्याह को कहता है, खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदाबंद हूं। जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो जब लिखा है कि उसने अपने हाथों से हमें फियरफुली वंडरफुली बनाया है, हमें क्रिएट किया, हमें शेप बख्शी है, हमें फॉर्म बख्शी है। ठीक है, और आदम खुदा के इमेज को बियर करता था। ठीक है, तो वो कॉर्प्स था, जब तक वो पुतला था, मट्टी का एक पुतला था, एक स्टैच्यू था, जब तक खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम नहीं फूंका। यीशु मसीह भी कहता है जिंदा करने वाली रूह है। ठीक है, तो जब तक खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम नहीं फूंका तो आदम जीती जान यानी लिविंग सोल नहीं बना। इसी तरह से खुदावंद हाउस ऑफ इजराइल से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा, होली स्पिरिट डालूंगा, ब्रेथ डालूंगा, रुआख डालूंगा, मैं तुम्हारे अंदर क्या कहते हैं विंड डालूंगा, स्पिरिट डालूंगा, ब्रेथ डालूंगा। इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। ठीक है, नुमा डालूंगा, जिसको ग्रीक में नुमा कहा जाता है, मैं इसको तुम्हारे अंदर डालूंगा, इनसाइड ऑफ यू मैं अपनी स्पिरिट को डालूंगा, देन यू विल बिकम अ लिविंग सोल एंड यू विल बिकम लिविंग पीपल। यानी होली स्पिरिट जब तक हमारी जिंदगी में नहीं तो हम जिंदा नहीं हैं। इसलिए खुदावंद कहता है, खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और मैं तुम पर नसें फैलाऊंगा, यानी नसें फैलाऊंगा तुम्हारे ऊपर, और उसके बाद क्या करूंगा, और गोश्त चढ़ाऊंगा, फिर तुम पर गोश्त आएगा, तुम पर फ्लैश आएगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, यानी तुम्हें स्किन बख्शूंगा, और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं, यानी आई एम द लॉर्ड ऑफ इजराइल। कीप दैट इन माइंड। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की। एक्चुअली आजकल हम बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा का हुक्म भी नहीं हुआ, जिनके पास खुदा की गिफ्टिंग नहीं है, और हम नबूवत शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे देखा है, लोग देखा देखी कलीसियाओं में नबूवत करनी शुरू कर देते हैं, लोग देखा देखी उनकी इंटरप्रिटेशन करने लग जाते हैं, जबकि खुदा उनसे बोला नहीं होता। तो इधर हिजकिय्याह क्या कहता है? हिजकिय्याह कहता है कि बस मैंने हुक्म के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कमांडमेंट ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड, क्या मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, यानी जब वो प्रोफेसाई कर रहा था, बोल रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ? शोर हुआ और देख जल्जला आया और हड्डियां आपस में मिल गई, यानी एक नॉइज, एक रैटलिंग साउंड था, फिर जल्जला आया और क्या हुआ, बोन से क्या हुई, आकर जुड़ गई, आपस में मिल गई। ठीक है, आई थिंक कि ये शायद कबीलों के लिहाज से बोन से आकर मिली, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन मैं अपना एक ख्याल पेश करूं इसमें। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हिजकिय्याह जैसे बाप जो है अपने बच्चे को इंस्ट्रक्ट करता है ना, और अच्छी चीज की तरफ इनकरेज करने की कोशिश करता है, खुदा ने हिजकिय्याह को इनकरेज किया कि तू नबूवत कर। ठीक है, और जब हिजकिय्याह ने अपने मुंह को खोला है तो काम स्टार्ट हो गया है। जब उसने नबूवत करनी स्टार्ट की है तो खुदा का काम, द वर्क्स ऑफ गॉड स्टार्टेड। ठीक है, कि जो डेड बोन्स हैं, ड्राई बोन्स हैं, उन पर खुदा की स्पिरिट ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने प्रोफेसाई करना शुरू किया, अक्सर जब तक खुदा का खादम या खुदा के लोग हम पर प्रोफेसाई करना शुरू नहीं करते, हम पर दुआ करने नहीं शुरू करते, कभी कभी हम मुर्दा ही रहते हैं, कभी कभी हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं, अगर इफ समबडी इज अ ट्रू प्रॉफिट तब। ठीक है, तो अब इधर जिक्र किया, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जल्जला, एक अर्थ हुए, एक रैटलिंग साउंड, एक शेकिंग आई,
اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے. آئی بلیو کہ یہ شاید قبیلے کے مطابق اکارڈنگ ٹو ٹرائبز آف اسرائیل، ٹھیک ہے، ہڈی ہڈی سے جڑی. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھا ہے. اور حزقیل کہتا ہے کہ جب میں نے نگاہ کی تو کیا ہوا؟ کیا دیکھتا ہوں؟ نسیں، وینز اور گوشت ان پر چڑھ آئے. یعنی چڑھ آئے، جیسے اس نے بولنا شروع کیا تو خدا کے پاک روح نے کام کرنا شروع کر دیا. اس لیے یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے ورڈز آف فیتھ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالیں گے، کیونکہ آپ زندگی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یو ریپرزینٹ لائف. تو آپ کا کام ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے، بدحالی میں ہے، ابلیس سے دکھ اٹھاتا ہے، تو آپ نے ایمان کے لفظ بولنے ہیں، آپ نے نا امیدی کے لفظ نہیں بولنے. اگر کوئی مرنے کے قریب کیوں نہ ہو، آپ نے ایمان کے لفظ بولنے ہیں. آپ زندگی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یو ریپرزینٹ لائف آف جیسس کرائسٹ. پالوس رسول کہتا ہے میں اس بدن میں جو زندگی گزارتا ہوں وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلے سے گزارتا ہوں. جب آپ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ اس زندگی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ زندگی کو، ایمان کے الفاظ کو آپ بولیں. اور یہاں تک کہ آپ کو کسی کے فیتھ کو، ایمان کو پانی بھی لگانا ہوگا. ٹھیک ہے، پولوس رسول کہتا ہے نا، کوئی کہتا ہے میں پولوس کا ہوں، کوئی آپ پولوس کا، لیکن بڑھانے والا خدا ہے. ٹھیک ہے، ایک پودا لگاتا ہے، ایک پانی دیتا ہے. تو کبھی کبھی یو ہیو ٹو واٹر پیپلز فیتھ. آپ کو لوگوں کے، فوکس کے جو فیتھ ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے پانی لگانا ہے. اگر ذرا سا بھی بٹ ان کے اندر موجود ہے نا ایمان کا، اس کو پانی لگاتے جائیے، تو دیکھیں کہ خدا ان کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دے گا. پانی جو ہے وہ خدا کے کلام کو بھی ظاہر کرتا ہے، روح القدس کو بھی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد لکھا ہے کہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، نسیں اور گوشت ان پر چڑھائے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا. اب کیا ہوا کہ نسیں بھی آ گئیں، گوشت بھی آ گیا، سکن بھی آ گئی، لیکن کیا تھا؟ ان میں برتھ نہیں تھی. They lacked breath. ڈیڈ بونز کے اندر گروتھ تو آ گئی، لیکن اس کے اندر سانس نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کے اندر نوما نہیں تھا، اس کے اندر اسپرٹ نہیں تھی، اس کے اندر برتھ نہیں تھی، اس میں رواق نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے لکھا ہے اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، نسیں اور گوشت ان پر چڑھائے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی اور ان میں دم نہ تھا. تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، اسپیک. آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اسپیک دا ورڈز آف فیتھ، اسپیک ورڈ آف پروفیسی. اگر خدا نے آپ کو گفٹ دیا ہے، اس کی افزونی کیجیے. ٹھیک ہے، اور حقیقی پروفیسی کیجیے، انسپریشن کے ساتھ پروفیسائی کیجیے کہ واقعی جو خدا نے آپ کو حکم کے مطابق جو چیزیں بیان کی ہیں آپ ان کو بیان کیجیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر. تو حواس سے، پھر لکھا ہے تو حواس سے نبوت کر. خدا آدم ذات کو کیا کہتا ہے؟ ادھر آدم ذات حزقیل کو کہا گیا ہے، لیکن یہ ٹائٹل بعد میں خدا یسوع مسیح نے اپنے لیے اناجیل میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، لکھا ہے تو حواس سے نبوت کر اے آدم ذات، اور حواس سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ. یعنی زمین کے چاروں کارنر سے، چاروں کوارٹر سے آ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے خدا کی اومنی پریزنس جو زمین کے چاروں طرف ہے اس کو کہہ. ٹھیک ہے، کچھ اسکالرز اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں. تو حواس سے نبوت کر اے آدم ذات، اور حواس سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں. میرا ایمان ہے شاید اکثر ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنے ڈیڈ چرچ میں لے کر آتے ہیں. تو آئی بلیو کہ ہم ان ورسز کو استعمال کر سکتے ہیں ریزنگ دا ڈیڈ کے اندر. پتہ نہیں یہ کل تھاٹ خداوند نے میری زندگی میں ڈالا، لیکن میں اس سے ایمان سے آپ سب کے ساتھ پیش کروں. تھیولوجیکل ایویڈنس میرے پاس اس پوائنٹ کا نہیں ہے، لیکن ضرور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی ریزنگ دا ڈیڈ کی بات آتی ہے تو ہمیں ایمان کا استعمال بھی کرنا ہے. اور جیسے خدا نے کہا تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر. تو حواس سے نبوت کر اے آدم زاد، اور حواس سے کہہ خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، پھر میں نے حکم کے مطابق نبوت کی. سیکنڈ ٹائم بھی اس نے حکم کے مطابق نبوت کی. تو کائنڈلی پروفیسائی according to the commandment of God, according to the instruction of God, according to the counsel of God. تب پروفیسائی کیجیے، ورنہ خاموش رہیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لکھا ہے نبوت کی اور ان میں دم آیا. جیسے ہی اس نے پروفیسائی کیا تو اس کے اندر دم آیا.
ٹھیک ہے, یہ پروسیس اتنا انسٹنٹینیس نہیں تھا, لیکن اس نے جب بولا ہے تو یہ چیزیں وقوع پذیر یعنی کریشن میں آئی ہیں. ٹھیک ہے, لکھا ہے زندہ ہو جائیں گی, پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں, یعنی ڈیڈ بونز زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں. ایک نہایت بڑا لشکر یعنی ایک بڑی آرمی جو ہے وہ کھڑی ہوئی, جیسے ہم نے NIV ترجمے میں پڑھا واسٹ آرمی. ٹھیک, تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد, یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہے, یعنی ہاؤس آف اسرائیل ہے, جس میں 12 قبیلے, جس میں جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 قبیلے اور 2 کو یہودا کے ساتھ گنتے ہیں, کچھ عالم کہتے ہیں کہ یہودا اور افرائیم, اور کچھ سکالرز کہتے ہیں کہ ندرن اور صدرن کنگڈم آف اسرائیل جو سلیمان کے وقت سے ڈیوائیڈ ہو چکا تھا. ٹھیک, اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد, یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. دیکھ, یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سو گئیں, یعنی ہماری ہڈیاں ڈرائی ہو گئیں, ہم اسپرچولی ڈیڈ ہیں اور ہماری امید جاتی رہی, ہم تو بالکل فنا ہو گئے. یعنی جو اسیر اس وقت وہاں پر موجود تھے, ان کی ہوپ جاتی رہی, ان کی ایکسپیکٹیشن جاتی رہی, کیونکہ وہ آلریڈی اسیری کے اندر تھے, ان کی سوچ قید تھی, وہ امید کھو چکے تھے کہ اب ہماری امید نہ رہی. کیونکہ کچھ لوگ جو ادھر موجود تھے وہ تو مر گئے, لیکن جو زندہ تھے ان کی امید جاتی رہی. لکھا ہے دیکھ, یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری ہوپ جو ہے وہ ہم نے کھو دی اور ہم بالکل تباہ و برباد یعنی فنا ہو گئے. ٹھیک, اس کے بعد لکھا ہے اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ, اور تھرڈ ٹائم خداوند پھر اس کو انسٹرکٹ کر رہا ہے اپنے بچے کی طرح, کہ اس لیے انکریج کرتے ہوئے, اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ. خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگو, دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا. خداوند کیا کہتا ہے؟ اے میرے لوگو, دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا. یعنی جب وہ بابل میں اسیر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, خدا نے یہودا اور اسرائیل سے حزقیل کے وسیلہ سے کلام کیا ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بابل کے ایریاز تھے جس میں وہ سکیٹرڈ تھے, گریوز, قبریں, ان کو کہا گیا ہے. کچھ نے کہا گیا کہ یہ سیمیٹری کا ذکر ہے, سیمیٹری کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر لکھا ہے کہ دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا, آئی ول اوپن یور گریوز, یا میں تمہیں ایسے ایریا سے جہاں جہاں تم بود و باشت کرے ہو وہاں سے باہر نکالوں گا, اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا. یعنی تمہیں ان سارے ایریاز میں سے جہاں جہاں تم بود و باش کرتے ہو وہاں سے نکال کر اسرائیل کے ملک میں لے کر آؤں گا. سائرس بادشاہ کے ٹائم میں جو ہے پہلا عبرانی گروپ جو ہے وہ واپس آیا. ٹھیک ہے, اس نے حکم دیا اور وہ آزاد ہوئے. آئی تھنک میں فگر میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن یو کین کریکٹ می ان کامنٹس ایز ویل, 538 BC. اور اس کے علاوہ مئی 1948 کو اسرائیل ایز پولیٹیکلی ایز اے نیشن کے طور پر جو ہے مارز وجود میں آیا, اور دنیا نے اس کو قبول کیا. اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو نہ کرے, ان کے قبول کرنے سے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک, کیونکہ خدا نے اسرائیل کو برکت دی ہے, خدا نے اسرائیل کو چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, خدا نے کہا اس کا ٹنڈ بھی باقی رہ جائے گا تو میں اس کو گرو کروں گا. ٹھیک, اس کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ, خداوند یوں فرماتا ہے اے میرے لوگو, دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا. اور اے میرے لوگو, جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا, یعنی جب آئی ول اوپن یور گریوز, تمہیں اس میں سے باہر نکالوں گا. ٹھیک ہے, اس قید سے باہر نکالوں گا, اس بانڈیج سے, اس ایگزائل, اس کیپٹیوٹی سے تمہیں میں باہر نکالوں گا, تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں. Then you will come to know that I am the Lord. پھر میں کیا کروں گا, اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا. I will put my spirit in you. اور تم زندہ ہو جاؤ گے. You will be resurrected back to life, back to spiritual life. اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا, اور میں کیا کروں گا, میں تمہیں تمہارے ملک میں بساؤں گا. You will live in your land. ٹھیک, تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا, خداوند فرماتا ہے. ٹھیک ہے, اس پر بھی کافی اپروچز پائی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ سائرس کے ٹائم میں پورا ہوا, کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے اسرائیل, اسٹیٹ آف اسرائیل, اس میں پورا ہوا. اور ڈیکس کہتا ہے کہ ڈیکس بائبل میں ڈیکس کہتا ہے کہ ہر سال 10,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اسرائیل میں ڈیلی
جو ہے مطلب سوری ڈیلی نہیں ایئرلی طور پر جو ہے اسرائیل میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اپنے ملک میں واپس آتے ہیں۔ میں جس بائبل کو کوٹ کر رہا ہوں، ڈیکس میرے پاس نیو کنگ جیمس ورژن ہے اس کا، تو میں اس کو آپ کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ کلام مقدس میں یہ ذکر کیا، خداوند نے کہا، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے اور تم کو ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا۔ ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیزو، نہ صرف خدا نے اس وقت حزقیل کو کہا ٹو پروفیسائی آن ڈرائی بونز ڈیڈ بونز، لیکن آج بھی ہم سوکھی ہڈیوں پر نبوت کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کے ساتھ اس چیز کو، اس بھید کو کھولتا جاؤں کہ کیسے ہم سوکھی ہڈیوں پر نبوت کر سکتے ہیں۔ کل میں بیٹھا تھا تو میں نے کچھ، خدا نے میرے ذہن میں باتیں ڈالی اور میں نے ان کو لکھا، ٹھیک ہے؟ جب ہم سوکھی ہڈیوں کو آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کلیسیاؤں کا حال نظر آتا ہے، گھروں کا حال نظر آتا ہے، لوگوں کی جو گناہوں میں دبے ہوئے ہیں، نشے میں ہیں، شراب نوشی، مے نوشی، جوا، ہر طرح کی ڈکیتی، ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے سوکھی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ اور خدا نے ہمیں حزقیل کی طرح کہیں نہ کہیں پر کسی بھی جو چرچ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا چرچ کے عہدے ہیں، 5 فولڈ منسٹری، اس میں کسی نہ کسی رول میں خدا نے ہمیں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر ہم کیسے جو ہے اسپرچولی ڈیڈ پر، ڈیڈ بونز پر، لوک وارم کرسچنز پر کیسے پروفیسائی کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ وی ہیو ٹو اسپیک ورڈز آف فیتھ، کیونکہ ہم زندگی کو ظاہر کرتے ہیں، ہمیں پر امید باتیں کرنی چاہیے، ہماری امید زندہ ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہمیں ایمان کے لفظ بولنے کی ضرورت ہے، قوت کے لفظ بولنے کی ضرورت ہے، ہمیں زندگی بولنے کی ضرورت ہے۔